नमस्कार। एस्ट्रोबी चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको वृषभ राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की स्थिति की। सूर्य जो है वो 17 सितंबर तक आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं बुध के साथ। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ और शनि के साथ उनका सीधा दृष्टि संबंध रहेगा। यहाँ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग चतुर्थ भाव में काफी अच्छा है। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो और चतुर्थ भाव जनता का घर होता है और शनि दशम भाव में बैठे तो जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला। यदि इस गोचर के दौरान कोई चुनाव वगैरह आप लड़ रहे हैं 17 अगस्त तक, माफ कीजिएगा 17 सितंबर तक, तो ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सूर्य बुध और शनि का जो दृष्टि संबंध बन रहा है। इसके बाद सूर्य जो है वो यहाँ आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। ये भी काफी अच्छी स्थिति। पंचम भाव सूर्य का कारक स्थान होता है। शिक्षा, संतान के घर में जो काल पुरुष की कुंडली होती, सिंह राशि बनती पंचम भाव में। अपने ही घर में एक प्रकार से वो बैठे हुए हैं। यहाँ मंगल भी बैठे हुए हैं तो पराक्रम राजयोग बन रहा है पंचम भाव में। मंगल के साथ सूर्य का पूरे महीने बना रहेगा 17 सितंबर के बाद से। और यहाँ से जो सीधी दृष्टि रहेगी सूर्य और मंगल की वो एकादश भाव पर रहेगी। तो यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी वो बहुत शुभ रहने वाली है। आय में वृद्धि करेगी, संतान सुख में वृद्धि करेगी, साथ ही नाम यश में वृद्धि करेगी और उच्चाधिकारियों से आपको लाभ दिलाएगी। साथ ही बड़े भाई से भी आपके संबंध अच्छे करेगी और विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति कराएगी। विदेश यात्रा के भी योग बनाएगी और विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले जो छात्र काफी समय से प्रयास कर रहे तो उसमें भी ये सूर्य मंगल की जो अब युति बनेगी 17 सितंबर के बाद, उसमें आपको जो है कहीं ना कहीं फायदा देने का काम करेगी। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध पूरे महीने यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे 17 सितंबर तक सूर्य के साथ। इसके बाद अकेले बैठे रहेंगे। बुध का चतुर्थ भाव में बैठना अच्छा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिएगा और उनके साथ संबंधों का। बाकी बुध चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अच्छा है आपके लिए। मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जैसे मैंने बताया। साथ ही CA/CS की तैयारी कर रहे हैं, मीडिया जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं आप लोग, लेखन संबंधी काम करते हैं, कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपके लिए, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, काफी अच्छा ये बुध का गोचर रहने वाला है। तो बुध के संबंध में आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा आपके लिए ये पूरे महीने गोचर रहेगा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है वो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं पराक्रम के घर में और यहाँ पर वो 4 सितंबर को मार्गी भी हो जाएंगे तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी। और उनकी जो दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे। मार्गी हो चुके हैं, तीसरे भाव में बैठे तो पराक्रम साहस भी आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। आपकी लाभदायक यात्राएं होंगी, छोटी दूरी की भी और लंबी दूरी की, दोनों तरह की यात्राएं ये शुक्र कराने का काम करेगा। उच्च शिक्षा में विदेश जाने के वाले छात्रों के लिए भी वीजा वगैरह दिलाने में मदद करेगा भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल। पिता का भी सहयोग आपको दिलाएगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे करेगा। मित्र भी आपको कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान काफी सहयोग देने वाले हैं शुक्र का 4 सितंबर के बाद से पूरे महीने। तो काफी अच्छा रहने वाला है शुक्र का भी गोचर। और वैसे भी आपके तो लग्नेश बनते हैं तो लग्नेश का तीसरे भाव में जाना वैसे भी पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला रहता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल पूरे महीने पंचम भाव में 17 सितंबर तक अकेले, इसके बाद सूर्य के साथ। तो पंचम भाव में बैठना मंगल का अच्छा माना जाता है। थोड़ा सा संतान उत्पत्ति के लिए समस्या देता है अकेले जब तक वो बैठे रहेंगे 17 सितंबर तक। तो जो लोग वृषभ राशि की महिला संतान उत्पत्ति के समय चल रहा है जिनका, उनको मिसकैरेज वगैरह का डर हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही जो संतान होगी वो सिजेरियन की ज्यादा संभावना होती है। परंतु 17 सितंबर के बाद जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो ये बैलेंस करने का काम करेंगे और वहां से जो स्थिति बनेगी वो काफी मैनेज हो जाएगी, तो उतना समस्या नहीं देंगे। मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर और जो अष्टम दृष्टि है वो यहाँ बृहस्पति राहु पर पड़ेगी। तो जो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है आपको अचानक धन लाभ दिलाने का भी काम करेगी। परंतु आपको यदि संतान आपके है तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर संतान होने वाली, जैसा मैंने बताया, तो संतान उत्पत्ति में काफी सतर्क रहिएगा। साथ ही अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो अपने वैवाहिक जीवन का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्या मंगल का देने का काम करेगा, क्योंकि अष्टम भाव पे दृष्टि है और दाम्पत्य जीवन में समस्या देगा। साथ ही कुछ स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी पति पत्नी को हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। एकादश भाव पे दृष्टि है तो ये नाम यश आय लाभ में वृद्धि करने वाला रहेगा, इससे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और द्वादश भाव पर दृष्टि डालेगा तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप बिना सोचे समझे कुछ बोल देंगे, चाहे वो परिवार में चाहे वो समाज में, उससे कुछ वाद विवाद हो सकता है जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो यदि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की अगर संभावना बन रही तो आप उसकी ओर ज्यादा अग्रसर होइए, ना कि
मामले को आगे चलाने में, क्योंकि उससे आपका धन भी खर्च होगा, मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि दशम भाव में बैठे हुए हैं, काफी अच्छी स्थिति में, वक्री जरूर है परंतु शश महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं दशम भाव में, और ये इनका कारक स्थान भी है। इनकी दृष्टियां, तीसरी दृष्टियां बृहस्पति राहु पर पड़ रही है, साथ ही सप्तम दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, और जो 10वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव में शनि बैठे हैं, राजनीति जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही अगर आप लोग शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, जैसे चमड़ा, पेट्रोकेमिकल्स, कच्चे तेल का, सरसों के तेल का, या शिपिंग इंडस्ट्री, कल कारखाने, पुर्जे, या आप लोग जो है बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इन सब चीज़ों का यदि आप काम करते हैं तो शनि उसमें आपको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष काल रहने वाला है। यदि आप लोग लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, LLB वगैरह कर रहे हैं, या PCS जे वगैरह जैसे परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो उसमें शनि ये लाभ दिलाने का काम करेगा। तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा कार्यस्थल पर षड्यंत्र वगैरह के शिकार हो सकते हैं, खासतौर पर जो लोग राजनीति वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा समस्यादायी रह सकता है। द्वादश पर दृष्टि शनि की रहेगी, इस वजह से। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो ये शनि भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कराने वाला रहेगा। एक से ज्यादा जमीन वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह क्रय कर सकते हैं। साथ ही वाहन वगैरह का सुख ये आपको दिलाएगा। बस अपने स्वास्थ्य, अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी ये चतुर्थ भाव पर दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी भौतिक सुख साधनों को बढ़ाने के लिए। इसके बाद सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो यहाँ भी व्यापार के लिए तो अच्छा, परंतु शनि चूंकि संबंधों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए अपने वैवाहिक जीवन का खासा ख्याल रखिएगा। बाकी ये व्यापार को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर। इसके बाद बृहस्पति राहु की बात करते हैं, वो द्वादश भाव में बैठे हैं। इनकी दृष्टियां जो है वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर, अष्टम भाव पर नौवीं दृष्टि पड़ेगी। द्वादश भाव में बृहस्पति राहु बैठे हुए हैं, तो चूंकि ये विवाद को बढ़ाने का काम करेंगे, राहु बैठे हुए हैं और बृहस्पति भी है, तो धर्म कर्म में आपका मन कम लगेगा, बेकार की चीजों में आपका मन ज्यादा लगेगा, साथ ही खर्च को भी बढ़ाएगा। और बृहस्पति का वैसे भी द्वादश में भाव में बैठना ये परिवार से व्यक्ति को दूर करता है, उसका समाज में थोड़ा सा उसको वो दूरी बनाने का काम करता है, परंतु फिर भी ये ठीक है, उतना बुरा नहीं कह सकते हैं। दृष्टियों की बात करें, चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, तो खर्च आपका कराएंगे, जैसा मैंने बताया भौतिक सुख साधनों पर आपका खर्च होगा, और थोड़ा सा आप अपने बजट को मेंटेन करके चलें, अन्यथा ये आपको किसी कर्ज वगैरह में भी डाल सकता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि यहाँ छठे भाव पर रहेगी, रोग ऋण शत्रु के भाव पर, तो आपके पाचन को भी प्रभावित करेंगे, आंखों को भी प्रभावित करेंगे दूसरे द्वादश भाव में बैठ के, और ननिहाल पक्ष से कुछ संबंधों को भी प्रभावित करेंगे, और बेवजह आपके वाणी दोष, कुछ आपको ऐसी समस्या रहेगी जिससे आप जो है बेवजह के शत्रु भी पाल लेंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव और स्वास्थ्य प्रभावित होगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो कुछ दुर्घटना वगैरह के भी योग बनाएगा ये, साथ ही आपका पाचन प्रभावित करेगा और पेट संबंधित आपको कुछ समस्या दे सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अंत में बात कर लेते हैं केतु की। केतु छठे भाव में बैठे हुए हैं, और इनकी जो दृष्टियां हैं वो यहाँ शनि पर पंचम दृष्टि, एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि, और दूसरे भाव पर नौवीं दृष्टि पड़ेगी। तो शनि पर दृष्टि पड़ेगी, कार्यस्थल पर कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो रोग ऋण शत्रु, कर्ज बढ़ाने और मानसिक तनाव देने का ये काम करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, परिवार में कुछ कलह वगैरह की स्थिति उत्पन्न करेंगे, और यदि आप विवाहित हैं तो कुछ वैवाहिक जीवन में भी परेशानी उत्पन्न करेंगे, ससुराल पक्ष से आपके संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, इसका आपको खासा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। तो मित्रों, वृषभ राशि के लिए महीना जो है कुछ मामलों में तो अच्छा है, लेकिन कुछ समस्या भी लेके आ रहा है। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के लिए आप लोगों को शनि का उपाय करना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहीं पर जो है 11 या 21 बार ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप भी करें, मानसिक जाप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 7 बार पीपल के वृक्ष की क्लॉकवाइज जो है परिक्रमा कीजिए, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो है सूर्य को प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत तांबे या स्टील के लोटे में जल भरकर जो है जल अर्पित कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ जीपे की भी सुविधा उपलब्ध है पेमेंट के लिए, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नए वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।